डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी के आगे जाकर ये बन जाता है कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, ये चैप्टर जो है वो ओ लेवल्स वालों के लिए भी है, और साथ साथ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कराची बोर्ड के, और जो एडीसी यानी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी एक छोटा सा एक एलिमेंट जब डेप्रिसिएशन का आता है तो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल हम ओ लेवल्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वर्ड क्या चीज़ है। पहले तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लफ्ज़ है एक्सपेंडिचर का। जब आप लफ्ज़ सुनते हैं एक्सपेंडिचर तो ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है एक्सपेंसेस से, ठीक। तो बस यूँ समझिए कि हम यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस की, खर्चों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ खर्चे हैं जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने खर्चों को, एक्सपेंडिचर्स को, एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांट दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनसे क्या मुराद है, आइए इनकी ज़रा डेफिनेशन और इनके फीचर्स समझते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अच्छा, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब है कुछ इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही होगी। हमने शुरू में पढ़ा था कि कैपिटल से क्या मुराद है, मालिक जब पैसा कारोबार में इन्वेस्ट करता है, मालिक के इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद ये है कि आप कोई भी एक ऐसा एक्सपेंस करते हैं जो कैपिटलाइज हो जाता है। कैपिटलाइज से मुराद ये है जो कि आपके बैलेंस शीट में चला जाता है। अब ये बैलेंस शीट क्या चीज़ है, ये हमने थोड़ा मुख्तसरन पढ़ा है, हम तफसील तौर पे इसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आपकी बैलेंस शीट में चला जाए वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझ आए, छोड़ दीजिए, बेकार बात है। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग, इम्प्रूविंग और एक्सटेंडिंग नॉन करंट एसेट्स। यानी अपने नॉन करंट एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी पैसा आप उस पर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर अपने नॉन करंट एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी लाइफ को, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कोई भी खर्चा करेंगे, वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या अपने एसेट को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड से मुराद है अपने नॉन करंट एसेट्स को आप बढ़ाएंगे, वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तीन बातें की गई हैं, नॉन करंट एसेट को खरीदना, उसे इंप्रूव करना और उसे बढ़ाना। उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा किया जाएगा वो तमाम खर्चा क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है भाई। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ क्या, मतलब क्या हुआ, अभी ज़रा यहाँ पे इसके फीचर जब हम बात करेंगे ना तो शायद मेरी बात आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ पर तीन लफ्ज़ कहे गए। नॉन करंट एसेट को खरीदना, जैसे मिसाल के तौर पर आपने मशीन खरीदी है। अब मशीन पे जो पैसा आपने लगाया, एक नज़रिए से अगर आप सोचें तो सर मेरा तो पैसा खर्च हुआ ना मशीन पर, तो उसे हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हम मशीन को रिकॉर्ड करते हैं मशीन के नाम से, यानी एसेट के नाम से, यानी नॉन करंट एसेट। तो हम उसे एसेट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो खर्चा मेरा एक साल में नहीं होगा, वो खर्चा आहिस्ता 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 जाकर होगा। तो इसीलिए हम उसे अभी पूरे को अपना एक्सपेंस नहीं दिखाते, पूरे को अपना मशीन यानी नॉन करंट एसेट के नाम से आप उसे शो करते हैं। यानी कि वो मेरा एक्सपेंडिचर तो है, खर्चा तो है, लेकिन वो खर्चा अभी एक साथ नहीं हुआ, वो खर्चा मेरा आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो भी मैंने मशीन खरीदी, उसको खरीदने के लिए जो भी पैसा मैंने उस पर लगाया, बिल्डिंग खरीदी जो भी पैसा मैंने उस पर लगाया, फर्नीचर खरीदा जो भी पैसा मैंने उस पर लगाया, वो सब मेरा क्या है, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए जो भी पैसा मैंने उस पर खर्च किया, वो सब का सब मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी मैं इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक। अच्छा, फिर अगर मैं अपने एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए कोई खर्चा करता हूँ, मिसाल के तौर पर कि आपने कोई मशीन खरीदी है, अब उस मशीन की जो एफिशिएंसी है वो ठीक काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मोटर थोड़ी सी और बड़ी लगा दो ताकि इसकी एफिशिएंसी, अभी अगर ये जितना काम करती है तो बड़ी मोटर आप इस पर लगा देंगे तो इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ये ज़्यादा काम करने लगेगी। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपके एसेट की परफॉर्मेंस, लाइफ, एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव हो जाए तो उसे भी क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, ठीक। या फिर मैं अपने एसेट में किसी भी किस्म की कोई एक्सटेंशन करता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, बिल्कुल ठीक, यानी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरी बिल्डिंग 2 फ्लोर की है, मैं अपने बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बनाना चाहता हूँ, 3rd फ्लोर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दूँ, इसका मतलब ये है कि उससे मैंने अपनी बिल्डिंग की
परफॉर्मेंस को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, उस अपनी बिल्डिंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। पहले अगर बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल 10 क्लासेस होती थी, एक और फ्लोर बना दिया, अब 15 क्लासेस हो सकती हैं शायद। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ने से नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने अपने एसेट में कोई इंप्रूवमेंट की है या उसको एक्सटेंड अगर किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सब मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है जी, ओके। अब जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हम कुछ फीचर्स देखते हैं, इसकी क्या खासियत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 12 महीने से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका, नॉन करंट एसेट। तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चा आप करेंगे उन तमाम खर्चों का जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट नॉर्मली क्या होगा आपका, 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 12 मंथ्स। आपने अपने बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, एक ही बार बनाएंगे ना, उस पर जो पैसा खर्च किया उसका बेनिफिट क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा होगा। आपने अपनी मशीन में एक नई मोटर लगा दी, उस मोटर का जो बेनिफिट होगा वो क्या सोच के लगाइए कि 2 महीने बाद दोबारा मोटर लगाऊंगा क्या, नहीं भाई, ये सोच के लगाइए कि जो मैं एफिशिएंसी इस पर बढ़ा रहा हूँ इसका जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा होगा। चलो एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ आपको मिसाल के तौर पर, ठीक। तो ये लैपटॉप की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा पुराना हो गया, अब इस पर काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसे अपग्रेड कर दूँ, ठीक है, इसकी हार्ड ड्राइव इंप्रूव कर दूँ, इसकी रैम इंप्रूव कर दूँ, एफिशिएंसी इंप्रूव कर दूँ। तो इससे इसकी इंप्रूवमेंट करने से क्या होगा, ये इंप्रूवमेंट मैं क्या हर महीने करूँगा या हर 2 महीने बाद करूँगा, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये इंप्रूवमेंट आप एक बार करेंगे और ये सोच के करेंगे कि इस इंप्रूवमेंट का बेनिफिट कम से कम 3-4 साल तक तो मुझे मिलेगा। तो ये जो मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ ये मेरा खर्चा तो है ना, बिल्कुल सर आपका एक्सपेंस है, लेकिन इस खर्चे से क्या होगा, इस खर्चे का बेनिफिट 1 साल से कम होगा या 1 साल से ज़्यादा होगा। तो आप जवाब देंगे सर इसका बेनिफिट क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा होगा, और इससे मेरे लैपटॉप की जो लाइफ है, एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये मेरा कौन सा खर्चा कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद वो खर्चा जिससे आपके एसेट की लाइफ, परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी इंक्रीज हो जाए, और जो आप बार बार ना करें भाई, बार बार ना करना पड़े, एक बार करो या 3-4 साल 8 साल बाद दोबारा करो, लेकिन बार बार ना कर पड़े। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। नंबर 2, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, कैपेसिटी और लाइफ ऑफ एसेट। वो बात मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके एसेट की लाइफ, अर्निंग कैपेसिटी या फिर जो भी उसकी एफिशिएंसी वगैरह वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी आपको ये बात यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक। तीसरा जो इसका फीचर है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बार बार नहीं किया जाता, बार बार नहीं किया जाता। ये वो खर्चा होता है जिसे आप कुछ सालों के बाद, 3-4 साल बाद एक बार कर लिया तो कर लिया, शायद ज़िंदगी में एक बार किया तो किया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये खर्चा बार बार नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर बनाया, ये फ्लोर आप बार बार नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आप अपने एसेट की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए करते हैं और वो खर्चा बार बार नहीं किया जाता, तो ऐसे खर्चे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन खरीदी, मशीन की इंस्टॉलेशन करवानी पड़ती है भाई, ला के उसे किसी को बुला के बोलते हैं भाई इसको फिक्स कर दो, तो मशीन की इंस्टॉलेशन क्या आप बार बार करवाते हैं, नहीं जी, मशीन की इंस्टॉलेशन बार बार नहीं होती। हालांकि उससे उसकी लाइफ इंप्रूव नहीं होती, कुछ और नहीं होता, लेकिन वो जो खर्चा है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। मशीन की इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो बार बार नहीं देना, आपको वन टाइम देना है, तो वो खर्चा क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसी तरीके से मशीन अगर आपने बाहर से खरीदी है तो बाहर से लाने के लिए यहाँ तक किराया भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या इससे सर हमारे एसेट की लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या इससे हमारा एसेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इससे हमारे एसेट की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये जो किराया दिया है और जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, क्या ये आपको बार बार देना है, इसका जवाब है नहीं सर, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये दोबारा नहीं देना, वन टाइम देना है इसे। तो अगर एक ही बार देना है तो इस नेचर के हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है जनाब, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिकॉर्डेड एज नॉन करंट एसेट्स। जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, वो तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी अगर बिल्डिंग से रिलेटेड मैं तमाम खर्चे कर रहा हूँ तो मैं उन तमाम खर्चों को बिल्डिंग के नाम से ही रिकॉर्ड करूँगा, उनको मैं एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूँगा। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने किराया दिया, ट्रांसपोर्टेशन, अगर तो ये किराया मैंने नॉर्मल किसी काम के लिए दिया है
ठीक है, बाजार से सामान खरीदने के लिए अगर मैंने किराया दिया तो मैं इसे ट्रांसपोर्टेशन के नाम से यानी अपने एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अगर ये किराया मैंने अपनी मशीन खरीदने के लिए दिया है तो मशीन खरीदने के लिए किराया बार बार तो नहीं दूंगा, एक बार दूंगा। तो अगर मशीन खरीदने के लिए एक बार किराया दिया, वन टाइम, नॉन रिकरिंग नेचर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर मैं इस किराए को ट्रांसपोर्टेशन के नाम से नहीं लिखूंगा, फिर मैं इसे मशीन के नाम से यानी नॉन करंट एसेट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात दोबारा समझिएगा, सर समझ में नहीं आया। आप बाजार से माल खरीदते हैं बेचने के लिए, उस पर किराया देना पड़ता है? जी सर बिल्कुल देना पड़ता है। एक बार देते हैं, बार बार देंगे? सर जितनी बार माल खरीदेंगे उतनी बार हम किराया देंगे, यानी रिकरिंग इन नेचर, दोबारा बार 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 देना है। तो वो जो आपका किराया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि वो आपको बार बार देना है। तो उस किराए को हम किस नाम से लिखेंगे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने एक बाजार से मैंने 6 लैपटॉप खरीदे या 6 कंप्यूटर मैंने खरीदे अपने ऑफिस के लिए। अब 6 कंप्यूटर 6 लैपटॉप रखकर मैं किसी गाड़ी में लेकर आ रहा हूँ, गाड़ी वाले को, रिक्शे वाले को मैंने किराया दिया, क्या ये किराया मुझे बार बार देना है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये किराया आपको बार बार नहीं देना। तो ये जो किराया है ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन तो है, लेकिन ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये किराया मुझे बार बार नहीं देना। और इस किराए को जब मैं लिखूंगा तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम से नहीं लिखूंगा, यानी मैं इसे अपने एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसे मैं किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, एसेट के नाम से। कैसे? मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए के लैपटॉप मंगवाए और 20,000 रुपये किराया दिया, तो जब मैं अपने बुक्स में लिखूंगा ना तो 2,20,000 रुपये मेरा पूरा लैपटॉप के नाम से लिखा जाएगा, यानी 2 लाख रुपए का लैपटॉप, और जो 20,000 रुपये किराया दिया था उसे भी मैं एक्सपेंस के बजाय लैपटॉप के नाम से यानी अपने नॉन करंट एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मेरा जो नॉन करंट एसेट शो होगा वो टोटल शो होगा 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो अपने एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो अपने ही नॉन करंट एसेट के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल्स क्या है, मैं आपको देता रहा हूँ साथ साथ। नॉन करंट एसेट इटसेल्फ, जो भी आप नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं वो सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए जो भी आपने किराया दिया, अभी आपको एग्जांपल दी, नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए जो भी आपने किराया दिया वो भी क्या है आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये नॉन करंट एसेट के लिए नहीं होता, किसी और काम के लिए होता, तब तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। लेकिन नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो भी आपने किराया दिया वो सब क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर नॉन करंट एसेट को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे आप मशीन लेकर आए, अब मशीन आती है पार्ट्स में आने के बाद उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी जो इंस्टॉल करेगा उसको लाकर पैसे देने पड़ेंगे। क्या ये इंस्टॉलेशन के पैसे बार बार देने? नहीं सर, ये वन टाइम पे करना है। वन टाइम यानी नॉन रिकरिंग नेचर, वन टाइम पे करना है, इसका मतलब ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसे भी मैं किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, नॉन करंट एसेट के नाम से। तो ये भी एग्जाम्पल है किसकी, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से माल मंगवाया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बार बार देना है क्या? नहीं जी, एक बार देना है। तो अगर एक बार देना है तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए। अब जब हम सवाल करेंगे ना तो हमारा जो इसका सवाल आता है वो आता ही ऐसा है, उसमें बेसिकली सिर्फ एग्जांपल्स ही ऐसे ही लफ्ज़ लिखे हुए होंगे और आपको उनमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे बात की कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अगर मैं आपसे मुख्तसरन बात करूँ तो क्या है, बेसिकली ये आपका नॉन करंट एसेट है। ठीक, और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो भी खर्चा है जो उसकी लाइफ को, एफिशिएंसी को या अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करे, वो तमाम खर्चे भी क्या कहलाएंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं किया जाता, ये वन टाइम या बहुत सालों के बाद जाकर सेकंड टाइम किया जाए। ठीक, दूसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आपके नॉर्मल एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्सेस, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उन तमाम एक्सपेंसेस को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी अगर मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको अगर समझाऊँ ना तो जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उन्हें कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जितने भी आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं उन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, पढ़ के देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ मनी स्पेंड ऑन रनिंग अ बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। जो भी आपके नॉर्मली रोज़मर्रा के मामलात में खर्चे होते हैं, बार बार होते हैं, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, रिपेयर देते हैं, कोई और खर्चे होते हैं जो डेली बेसिस पर आपके या वीकली या मंथली बेसिस पर होते रहते हैं, उन तमाम नॉर्मल खर्चों को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा इसकी खासियत क्या है, प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर लेस देन 12 मंथ्स। इनका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, 1 साल से कम होता है।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, ओके रेंट, 1 महीने का रेंट दिया, 1 महीने का बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, सैलरी दी, बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, बिजली का बिल दिया, बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। तो जितने भी खर्चे आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में या कारोबार की रोज़मर्रा के मामलात में करते हैं, वो तमाम के तमाम जो बेनिफिट, उनका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, यानी लेस देन 12 मंथ्स। तो जिसका बेनिफिट 1 साल से कम है वो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर आपके क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, यानी कि नॉर्मल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कह दीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन्स द एफिशिएंसी, कैपेसिटी और लाइफ ऑफ द एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ये वाला पॉइंट है इसको समझ लीजिए, वहाँ पर लफ्ज़ था इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, कैपेसिटी और लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट की लाइफ, कैपेसिटी या काम करने की सलाहियत, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे मेंटेन करता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ध्यान से यहाँ समझेगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरी एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप में अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, मेरे लैपटॉप में 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ये हार्ड ड्राइव अल्लाह न करे ख़राब हो जाती है। ठीक, मैं बाज़ार जाता हूँ, बाज़ार जाकर कहता हूँ कि भाई इसमें 1 TB की दूसरी हार्ड ड्राइव डाल दो। उसने बोला ठीक है सर, 20,000 रुपये लगेंगे, 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा दी उसने। ठीक है भाई, अब मैंने एक खर्चा किया 20,000 रुपये का, एक्सपेंस किया मैंने। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मेरा खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए इससे क्या हुआ, इस हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने से क्या मेरे एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई या मेंटेन हो गई? तो इसका जवाब है कि सर इससे आपके लैपटॉप की कैपेसिटी मेंटेन हुई है। पहले भी 1 TB की हार्ड ड्राइव थी, दोबारा 1 TB की स्टोरेज हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे एसेट की एफिशिएंसी, लाइफ, किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा लैपटॉप पहले था वैसा ही हो गया। तो ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि मेरा एसेट दोबारा पहले जैसा ही हो गया, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है, तो ये कहलाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, मेरी 1 TB की हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, मैं बाजार गया, मैंने कहा कि भाई 1 TB की हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है। उसने बोला ठीक है 1 TB की डाल दो। मैंने नहीं, अब 2 TB की डालो इसके अंदर, 2 TB यानी 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव इसके अंदर डाल दो। उसने उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, डबल कर दिया। अब जो ये मेरा एक्सपेंडिचर है ये क्या कहलाएगा, इट इंक्रीजेज दी, मेरी इसने इस एक्सपेंस ने इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ माई एसेट। उसने मेरे एसेट की कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर मेरी एसेट की कैपेसिटी पहले से बढ़ जाती है तो फिर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जनाब, दोनों में बहुत माइनर सा फ़र्क है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी बाइक, आप बाइक चला रहे हैं, आप खातून अगर हैं तो आप गाड़ी चला रही हैं, गाड़ी का आपका शीशा टूट गया, हेडलाइट टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, हेडलाइट टूट गई, अल्लाह ना करे। अब हेडलाइट टूट गई, आपने जाके उसे बाजार से जाकर रिपेयर करवाया, खर्चा हो गया। आइडेंटिफाई करने का सर ये जो मेरा खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब गाड़ी का जो शीशा है अगर आप उसे रिपेयर करवाते हैं तो इससे आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, है ना। तो ये कौन सा खर्चा कहलाएगा आपका, सर ये कहलाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि इससे मेरी गाड़ी जो है वो पहले जैसी ही हो जाएगी। मेरे पास बाइक है, मैंने बोला बाइक पे हम 2-3 लोग ही घूम सकते हैं, मैंने बाइक के पीछे बना ली चिंची, एक डब्बा लगाया और चिंची बना ली। अब क्या हो गया सर, अब उस पर 5-6-8 लोग और बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने खर्चा किया बाइक के पीछे, उससे क्या होगा सर, उससे आपकी जो कैपेसिटी है एसेट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डब्बा बनाने के लिए, चिंची बनाने के लिए जो मैंने पैसा खर्च किया है उस पर, वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से चीज़ पहले जैसी हो जाती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से चीज़ पहले से बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, समझ आई बात। जैसे ब्यूटी पार्लर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ब्यूटी पार्लर से जब निकलते हैं बाहर तो वो जो खर्चा किया आपने वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि चीज़ पहले से बेहतर हो जाती है ना। और हजरात ब्यूटी पार्लर में जाए या कहीं पे भी जाए, बेचारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाल कटवा के आओ तब भी वैसे ही लग रहा होता है, शेव बनवा के आओ तब भी वैसे ही लग रहा होता है। हजरात तो ऐसे ही हैं बेचारे। तो हजरात का जो भी खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाल कटवा के जाएंगे, आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। मुंह पे फेशियल करवा के आएंगे तब भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। खातून जाएँ ब्यूटी पार्लर में, पैसा खर्च करें और बाहर आएँ पहले से बेहतर हो जाती है, देखने में लगता है हाँ कोई आया है। ठीक है, बहरहाल तो ये एक फनी एग्जाम्पल थी। बहरहाल तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके एसेट की जो लाइफ है वो पहले से बेहतर हो जाती है, यानी उसकी कैपेसिटी पहले से बढ़ जाती है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चीज़ पहले जैसी ही हो जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार आपको देना पड़ता है ये खर्चा।
ऐसा नहीं कि हर महीने, लेकिन रिकरिंग इन नेचर, अक्सर होता रहता है। जैसे बिजली का बिल है, बार बार देना पड़ेगा आपको, सैलरी बार बार देनी है, रिपेयर का खर्चा भी इवन बार बार देना पड़ता है, हर महीने ना सही लेकिन हर 2-3-4 महीने बाद तो कम से कम देना ही पड़ता है। तो जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये खर्चा आपको बार बार देना पड़ता है। जैसे मैंने गाड़ी की लाइट टूटने की एग्जांपल दी, अब आप बोले सर गाड़ी तो लाइट तो नहीं टूटती, टूटती है यार, हर महीने नहीं सही लेकिन हर 2-3-4 महीने बाद टूटती है। यानी कि आपके माइंड में लाइट नहीं तो कुछ और तो कम से कम टूटेगा ही टूटेगा। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, अगर ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे कुछ एक्सपेंसेस है जो कि हर महीने बाइक से रिलेटेड हैं, कभी कोई स्टोरी आता है, कभी कोई स्टोरी आता है, यानी रिपेयर का खर्चा रिकरिंग इन नेचर बार बार मुझे देना पड़ता है। तो जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बार बार देना पड़ता है, ठीक है। बार बार का कतई ये मतलब नहीं है कि हर महीने देना पड़ता है। बार बार से मुराद ये कि आप बस ये माइंड में बना के बैठते हैं यार ये खर्चा होगा, कुछ 2-3 महीने बाद ये खर्चा देना पड़ेगा, ठीक। तो बार बार अगर देना पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अच्छा भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी एंट्रीज में, ठीक है, लेजर में जब इसे रिकॉर्ड करते हैं तो किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं हम इसे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस के नाम से। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और क्योंकि ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इन खर्चों को हम एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रांसपोर्टेशन की एग्जाम्पल दी थी, किराए की। आइए ज़रा उस किराए पर दोबारा चलते हैं। अगर तो किराया मैंने माल खरीदने के लिए किया है, माल कैसे खरीदूंगा मैं? सर आप माल बार बार खरीदेंगे, दुकान है आपकी तो बार बार माल खरीदेंगे, और जब बार बार माल खरीदेंगे तो बार बार किराया भी देंगे। बार बार किराया दे रहा हूँ मैं, जो किराया मैं बार बार दे रहा हूँ यानी रिकरिंग इन नेचर। अब वो किराया मेरा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो जो किराया मैं दूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, अब जब मैं उसे लिखूंगा तो किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंस के नाम से, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के नाम से, ठीक। लेकिन अगर वही किराया मैं मशीन खरीदने के लिए दूँ, मैंने मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के लिए भी मैंने किराया दिया, सेम उसी गाड़ी वाले को किराया दिया पर थोड़ा ज़्यादा दिया, क्या मशीन बार बार खरीदूंगा? नहीं। किराया भी बार बार दूंगा उसको? नहीं, वो वाला किराया नहीं दूंगा कम से कम। तो वो जो किराया दिया वो एक दफ़ा मैंने दिया मशीन खरीदने के लिए, अब वही किराया मेरे लिए क्या बन जाएगा? सर वो बन जाएगा वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब आप उसे लिखेंगे तो आप उसे लिखेंगे मशीन के नाम से, यानी एसेट के नाम से, नॉन करंट एसेट के नाम से। देखिए कितना फ़र्क पड़ गया सिर्फ कॉन्सेप्ट बदलने से। किराया मशीन खरीदने के लिए भी दिया, किराया माल खरीदने के लिए भी दिया। माल खरीदने के लिए जो किराया दिया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी मेरा एक्सपेंस, और मशीन खरीदने के लिए जो किराया दिया वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि मेरा नॉन करंट एसेट। ठीक है जनाब। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत बेसिक से एग्जांपल्स अभी आपको दे चुका हूँ। सैलरी, रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़ यानी बिजली का बिल वगैरह, ये सब आपका क्या है? ये खर्चा वो है जो कि बार बार होता है। इनका बेनिफिट क्या है? 1 साल से कम है, ठीक है, और इससे आपके एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे यानी आपका एसेट इंक्रीज नहीं होता, मेंटेन का मेंटेन ही रहता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इन तमाम खर्चों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक। अच्छा, एक और बुनियादी फर्क यहाँ पे समझते जाइएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं, आपको बता दूँ कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल कहाँ जाता है? कैपिटल जाता है हमारी बैलेंस शीट में यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में। और जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू कहाँ जाता है? रेवेन्यू जाता है हमारा इनकम स्टेटमेंट में। तो जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस चले जाते हैं कहाँ पर? इनकम स्टेटमेंट में। वो जब हम आगे जाकर हम इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये एक इनका एक और बुनियादी फ़र्क था। ओके भाई, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे फिर अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।